गाजी की गुफा, बहराइच की दरगाह में छुपा राज। बहराइच की सुबह दरगाह का पहला दृश्य। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ ऐसी रूहानी बातें दबी होती हैं जो वक्त के साथ भी नहीं मिटती। बहराइच एक ऐसा ही शहर है। वहां की हवा में लोबान की सौंधी खुशबू मिलती है और वक्त के निशान हर कोने में बिखरे हुए हैं। सुबह सुबह की धुंध में जब सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की मीनारें दिखाई देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। पत्रकार फरहान का आगमन। फरहान खान दिल्ली का एक खोजी पत्रकार। वह आध्यात्म, इतिहास और रहस्य पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। उसे पता चला था कि बहराइच की दरगाह के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग और गुफा का जिक्र पुराने दस्तावेजों में है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो बहराइच पहुंचा, दरगाह के बाहर बैठा, आंखें बंद की और सिर झुकाया। बुजुर्ग हजरत से मुलाकात। वहीं दरगाह के एक कोने में बैठे थे हजरत गुलाम दादा, एक 95 वर्षीय बुजुर्ग सूफी जिनका चेहरा मानो रोशनी से बना हो। उन्होंने धीरे से कहा, गाजी मियां की जमीन में जो उतरता है उसे ऊपर लौटना सीखना होता है। वो जानते थे कि फरहान क्या खोजने आया है। उन्होंने उसे पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। एक गुफा जो 300 साल पहले खुली थी और फिर बंद हो गई। पहली रात दरगाह की दीवारें बोलती हैं। फरहान उस रात वहीं रुका। दरगाह के अंदर एक दीवार थी पुराने जमाने की, जर्जर। वहां कुछ खुदा हुआ था। अंदर की रूह को जगाना हो तो नीचे उतरने दो। रात के 2 बजे हवा सर्द हो गई और दीवार की एक ईंट खिसकने लगी, जैसे किसी ने भीतर से दस्तक दी हो। खुफिया डायरी की खोज। ईंट के पीछे था एक खोखला हिस्सा जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। इख्तियार हुसैनी 1622 नाम लिखा था। उसमें एक नक्शा था जो दरगाह के नीचे की संरचना दर्शा रहा था और आखिरी पन्ने पर चेतावनी, जो रोशनी के बिना नीचे गया वो ऊपर नहीं लौट सका। जंगल की ओर इशारा। हजरत गुलाम दादा ने कहा, अगर तू सच जानना चाहता है तो दरगाह के पीछे की पहाड़ियों में चलना होगा। दरगाह के पीछे एक सुनसान रास्ता था जो जंगल में जाता था। वहां हवा में अजीब सी सरसराहट थी, सूफी संत की रहस्यमयी बातें। चलते हुए गुलाम दादा ने सिर्फ एक बात कही, खजाना वो नहीं जो हाथ में आए, खजाना वो है जो आंखों को खोल दे। फरहान ने पूछा, क्या वो गुफा असली है? जवाब आया, गुफा असली नहीं होती, वो प्रतीक होती है अंदर उतरने का। लेकिन हां, वहां कुछ रखा गया था। गुफा का द्वार खुलना, पेड़ों के बीच एक छोटी सी चट्टान के नीचे लोहा जड़ा दरवाजा था। जैसे ही गुलाम दादा ने एक सूफियाना जिक्र पढ़ा या गाजी फुत्ता, ताले टूट गए। दरवाजा खुलते ही नीचे जाती सीढ़ियां थीं। गुफा के अंदर चारों ओर दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा था और बीच में एक संदूक। जब फरहान ने पास जाकर देखा, संदूक पर लिखा था, अमानत ए गाजी, जो सच्चा हो वही छू सके। रोशनी और रूह की गूंज। जैसे ही संदूक को छुआ, एक तेज रोशनी फूटी। हवा घूमने लगी, हर दिशा से आवाजें आने लगी। रूहें जाग गईं। फरहान को ऐसा लगा मानो वो हवा में उड़ रहा हो, बेहोश हो गया। फरहान की वापसी। आंख खुली तो फरहान दरगाह के आंगन में था। गुलाम दादा पास बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। तेरी आंखों ने अब वो देख लिया है जो लाखों जायरीनों की दुआओं में छुपा रहता है। फरहान उठकर चलने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं था। नया उद्देश्य। फरहान ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था रूह की गुफा। उसमें कहा, बहराइच की दरगाह कोई इमारत नहीं, वो एक चेतना है जहां नजरों से ज्यादा दिल से देखना पड़ता है। गाजी मियां की दरगाह, कहानी वही दरगाह पर खत्म होती है जहां सुबह की हवा में लोबान उड़ता है, गुंबद के ऊपर कबूतर बैठा है और गुलाम दादा की जगह अब कोई और फकीर बैठा है। जैसे गाजी मियां की रूह अब किसी और मुसाफिर का इंतजार कर रही हो। तो यह वीडियो यही तक थी। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इसका कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और जो लोग नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमयी कहानियां हम लाते रहते हैं। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।